नमस्कार दोस्तों। दोस्त की बात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये जो आप इंग्लिश देख रहे हैं, इसमें जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिगर्स ऑफ स्पीच। अक्सर ये टॉपिक जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे वो सीडीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे पेडागोजी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो। उसमें ये इंग्लिश के जो सब्जेक्ट हैं उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच पूछ लिए जाते हैं। आज जो हम फिगर्स ऑफ स्पीच लेके आए हैं वो सिमिली है, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 8 प्रकार के जो है वो जो है फिगर्स ऑफ स्पीच महत्वपूर्ण हैं। होते तो वैसे बहुत प्रकार के हैं, लेकिन जिस तरह से यूपी बोर्ड की किताबों में 7 दिए हुए हैं और टोटल अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण 8 हैं। तो हम इन सभी 8 के बारे में अलग अलग क्लास में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर सिमिली से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल गलत हो जाए तो फिर आप इस वीडियो के कमेंट में आकर जो चाहे वो लिख सकते हैं, हमें आप गरिया भी सकते हैं। तो सबसे पहले है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है वो देख लीजिए कि जैसे कोई लेडी है, उसको शादी में किस तरह से सजाया जाता है। तो सजाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आभूषण की ज़रूरत पड़ती है, लिपस्टिक की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे। तो इन सब चीज़ों को अलंकार अलंकार से नवाजा जाता है, यानी कि अलंकृत कर दिया जाता है उन विशेषताओं से जिससे ये उसमें खूबसूरती बढ़ जाती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिस तरह से किसी इंसान को अच्छे कपड़े और अच्छे गहने से सजाते हैं, वैसे ही वाक्यों को भी सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। इसे अलंकार कहते हैं और इंग्लिश भाषा में इसे फिगर्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ठीक है, तो मुझे इतना समझ में आ गया कि आपको इतना समझ में आ गया कि फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है। एक्चुअली क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज में मैं पूरी इंग्लिश आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, इंसान फंसता कहाँ है? एक तो फंसता है वो पीओएस में, यानी कि एक फंस जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में फंसता है। जैसे स्कूल में से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जा रहा है और ट्यूशन में पीओएस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा दिया जाता है, उसे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा दिया जाता है स्कूल में। और उसके बाद वो फिगर्स ऑफ स्पीच भी सुन लेता है, ऑफ स्पीच भी सुन लेता है कि यह भाई होता क्या है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सुन लेता है। जो ऊपर जो है यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे पार्ट्स ऑफ। इसके बाद वो एक और चीज में फंस जाता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में भी वो फंस जाता है। तो इतनी सारी चीज़ों में फंसने के बाद वो जो इम्ब्रोगलियो एक घपलाबाजी टाइप की हो जाती है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो है वो आसानी से फिगर्स ऑफ स्पीच समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि आपका फिगर्स फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच में जो सबसे पहली नंबर पर आती हैं वो आती है SIMILE। इसको जो इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो हिंदी में मैं लिख देता हूँ, छोटा सा माँ पर छोटी मम्मी और ला पर बड़ी कमंतरी। इसको आप कैसे पढ़ेंगे? सिमिली, 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 सिमिली। सिमिली ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जो है पढ़ा जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है सिमिली। सिमिली क्या होता है? देखिए, इस सिमिली से रिलेटेड आपके दिमाग में आता होगा सिमिलर। एक वर्ड है सिमिलर, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड रहा है सिमिलर। यानी कि सिमिली क्या होता है कि दो जो जैसे दो समुदाय हैं, मान लीजिए एक आदमी का समुदाय है मानव और एक जानवर। तो दो भिन्न भिन्न समुदायों की दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में किसी समान गुण की तुलना की जाती है। मतलब मान लीजिए कि ये शेर है और ये आदमी है, और हम कहें
कि ये आदमी शेर की तरह बहादुर है। तो बहादुर शेर भी होता है, तो ये एक गुण हो गया। तो बहादुर हो गया, तो ये आदमी शेर की तरह बहादुर है। यानी कि हमने यहाँ पर इसकी जो है तुलना जो है शेर से कर दी, ये लगा के, की तरह लगा के। ठीक है। जो है वो तो वो तो ये मान लीजिए ये मून है, ये मून है, और ये लड़की है, हाँ, गर्ल है। अब मैंने कह दिया कि वो तो चांद की तरह, चांद के जैसी खूबसूरत है। मैंने कह दिया कि चांद की तरह क्या है, वो चांद की तरह क्या है, ब्यूटीफुल है। तो जब जब मैंने कह दिया चांद की तरह ब्यूटीफुल है, तो मैंने इसकी कल्पना चांद से कह दी, चांद जैसी कह दी, चांद की तरह कह दी, है ना। चांद की तरह कह दी या चांद जैसी कह दी, की तरह कहते, वो तो जो है वो सूरज सा चमक रहा है, तो सा कर दिया। इस तरह से अगर किसी सेंटेंस में जैसी, की तरह या सा आए, तो जान लीजिए कि वो सेंटेंस हमेशा क्या कहलाएगा, सिमिली। उपमा में बताइए इसको, इसी सिमिली को यह जो है वो उपमा कहते हैं, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, अलंकार। उपमा जो है वो किसी चीज से किसी चीज की उपमा दी जाती है, तो उसमें जो है लाइक, एज, सो, इस तरह से उसको मिला देते हैं, की तरह जैसा। तो इसकी जो ट्रिक होती है आसान सी, वो समझ लीजिए कि इसकी ट्रिक जो होती है वो होती है कि अगर किसी सेंटेंसेस में सा आए, यानी कि वो चांद जैसा है, या सी आए कि वो तो है वो बिल्कुल तारों जैसी है, जैसे आए, मतलब किसी की कल्पना की तो जैसे आए या जैसी आए। इसके साथ साथ अगर जो है वो साथ में लाइक, इंग्लिश में लाइक है, एज है, इससे अगर मिलके चीजें आती हैं, तो इसका मतलब है 100% है कि वो सिमिली होगा, SMILE होगा। यानी कि अगर जो है सीधा सीधा कह दिया है वो हो, तो वो तो चांद का टुकड़ा है। समझिएगा, बहुत अहम चीजें है, वो तो चांद का टुकड़ा है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में जो है सीधा सीधा उसको चांद ही कह दिया गया है, तो ये सिमिली जो है वो नहीं होगा। अगर हम कहते वो तो चांद के टुकड़े जैसा है, अगर मैं कहता चांद के टुकड़े जैसा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये कह रहा है जैसा आ गया है, इसका मतलब इसने कल्प जो है कंपैरिजन किया, तुलना की, लेकिन जैसा लगा के कर दी, तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा सिमिली। यानी कि जैसा तुलना हो, और जो है वो जैसा हो, तो ये सिमिली हो जाता है। यानी कि आप एक चीज तो क्लियर हो गई है कि जब हम कभी किसी चीज की तुलना करते हैं, तो तुलने में आपको ये शब्द आना चाहिए, सीसा जैसा। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ सही से कि सा, जैसा, जैसी, सी, और इसे जैसे कि लाइक आए सेंटेंस में, इसी का हिंदी ये सब है। एज, एज आए, एज ब्रेव, एज डॉट करके एज आता है, यानी एज ब्रेव एज हैवी एज, इस तरह से आए, तो उसको भी माना जाता है कि वो क्या है, वो होता है सिमिली। तो ये होगा। अब हम आपको बताते हैं, जैसे देखिए, ये देखिए, कुछ गाने हैं, बॉलीवुड के गाने हैं, जो उपमा में है गाने, कैसे है, एक लाइन उसकी होती है कि चांद सी महबूबा हो। एक दूसरा होता है, फूलों सा चेहरा तेरा। अब इसे इस यानी कि फूलों सा चेहरा तेरा, अब देखो इस चेहरे को जो है क्या किया है, सा लगा के फूलों सा कंपैरिजन किया है, तो ये सिमिली है। और ये जो है वो चांद सी महबूबा, सी लगा दिया है, तो यहाँ पर सिमिली है। समझिएगा। लेकिन अगर यही कह देता कि कि
फूल हो तुम। तो ये तो सही है कि फूल अलग जाति का है और आदमी अलग जाति का है, इससे कंपेरिजन करा दिया। लेकिन यहाँ पर न सा है, न सी है, न लाइक है, न एज है। तो इसका मतलब है कि ये सिमिली जो है वो नहीं होगा। आप जोड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? यानी कि आपको हमें बता दूं कि जब भी क्या होगा कि दो चीजें होंगी, दो अलग अलग समुदाय को जो है वो किया जाएगा। जैसे कि एक मानव है और दूसरा जो है वो एनिमल है, या और कोई समुदाय है, अलग समुदाय। इससे कंपैरिजन होगा। अगर लाइक आएगा, एज आएगा, सो आएगा, इस तरह से कुछ आता है, तो आपको सिंपल क्या करना है, कह देना है कि यही सिमिली है। सिमिली यानी सिमिली में भी देखिए लाइक आ रहा है, LIKE, लाइक, जैसा। तो उसके जैसा होगा ऐसे, तो ये सिमिली होगा। जैसे एक शब्द ले लेते हैं, पहला सेंटेंस ले लेते हैं कि आई वंडर्ड, ठीक है, लोनली एज अ क्लाउड। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। मैं क्या हुआ, घूमा, यानी कि भटका। मैं क्या हुआ, भटका, अकेला भटका, किसकी तरह, एज की तरह, ए क्लाउड, बादल की तरह। अब जो है आई जो है, एक जो है वो मानो जाती है। आई क्या है, एक मानो जाती है। क्लाउड क्या है, एक अलग जाति है। अलग जाति है। क्लाउड क्या है, एक अलग जाति है। तो अब इसका तो कंपैरिजन हुआ, समझ में आया। एक तो इसने किया, दूसरा क्या है, यहाँ से एस के साथ हो गया, जैसा है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये वो उपमा है, यानी कि सिमिली है। अब आप कहोगे कि साहब, आप मुझे ये बताओ कि अगर कह दूं कि ये गाय अपने बच्चे की तरह खूबसूरत है। गाय अपने बच्चे की तरह खूबसूरत है। हमारी राइटिंग पे मत जाएं, जो मैं बता रहा हूँ। तो अब ये गाय और गाय का बच्चा, ये दोनों का कंपैरिजन हो गया है और एक ही समुदाय के हैं। तो ये जो है वो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, सिमिली नहीं होगा। चाहे जो हो जाए, चाहे बहादुर कह दे, कुछ भी कह दे, तो ये अब ये जो है वो सिमिली बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने एक ही से कर दिया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। ये दूसरा सेंटेंस है, चाइल्डहुड इज लाइक अ स्लिपर, यानी कि द लेक वाज क्लियर एज क्रिस्टल। देखो, द लेक वाज क्लियर, द लेक वाज क्लियर किसकी तरह, एज अ क्रिस्टल की तरह। क्या थी, क्या थी लेक, क्रिस्टल की तरह क्लियर थी। एज आ गया, लेक, लेक का किससे कर दिया कंपैरिजन, क्रिस्टल का। तो ये क्या होगा, सिमिली है। इसी तरह से एक अगला ले लेते हैं। अब देखिए, तो स्पष्ट हो गया है। अब ध्यान में क्या रहे, ध्यान में अगर सिमिली लगाना है तो यानी कि एक समान, समान जाति जो है वो, समान समुदाय, समान समुदाय नहीं होना चाहिए। और जैसे कि कहा गया है कि गाय शेर की तरह, तो शेर, गाय अलग है, शेर, गाय जो है शेर की अलग की तरह बहादुर है। यानी एक ही जाति की नहीं हुई, जानवर तो हैं लेकिन दोनों अलग अलग जाति की हुई। तो ये सिमिली हो सकती, सिमिली। एक ही समुदाय या जाति के नहीं होना चाहिए, अलग अलग है। यानी जानवर का जानवर से, तो जानवर किसका अलग है, शेर का गाय से हो सकता है, सिमिली हो सकता है। ठीक है, अब देखो, सिमिली तुलना पहचानने की आसान बात है यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं कि आसान बात क्या हो सकती है सिमिली पहचानने की। सबसे आसान बात क्या हो सकती है पहचानने की, कि तुलना दो अलग अलग चीजों में होनी चाहिए।
ये पहला मैंने बता दिया कि जो कंपैरिजन होगा वो क्या होगा कि अलग अलग चीजों में होगा, अलग 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 चीजों में होगा, कंपैरिजन अलग अलग होगा। ये तो बता दिया, ठीक। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा कि जो है वो दोनों में कोई एक गुण समान होने चाहिए। तो जैसे कि ये कहा है, ही इज ब्रेव लाइक अ, ही इज ही इज ब्रेव लाइक अ लाइक अ लायन। वो क्या है? लायन की तरह क्या है? ब्रेव है। ही क्या है? ही जो है वो, इसको बाद में आपको पढ़ा दूंगा, ये प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन है, ठीक है। और ब्रेव, ब्रेव का मतलब जो है वो ब्रेव लाइक ए लायन। तो ये जो है ब्रेव बहादुर है। तो ही का किससे हो गया कंपैरिजन? ब्रेव हो गया। लाइक ए लायन किसकी तरह है जो है वो जैसे शेर बहादुर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा सिमिली। तो आज जो हम आपको बताए हैं वो ये बता दे रहे हैं कि सिमिली जो है वो, पहला बता दिया है कि कंपैरिजन जो होगा वो अलग अलग जो है वो उससे कम्युनिटी से होगा या अलग अलग जाति से होगा। दूसरा मैंने बताया कि अगर कंपैरिजन नहीं है तो सिमिली नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ सवाल हम कर लेते हैं, हम सवाल भी आपके लिए लेकर आए हैं आखिरी में। तो यहाँ पर आपको देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लेके आए हैं कि आज जो पूछा है। देखिए एसएससी सीजीएल टीयर 1 में 2019 में पूछा गया ये सवाल है। सवाल क्या कहता है वो देखिएगा, और आप अभी जो पढ़ाया गया है वो देखिए कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। पहला क्या है? आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। वंडर्ड भटका, अभी हमने बताया था लोनली अकेला, एज अ क्लाउड किसकी तरह? क्लाउड की तरह। तो ये वंडर्ड आई मेरा जो है कंपैरिजन बादल से किया गया है, दो अलग अलग समुदाय हैं, और साथ में एज है। तो इसका मतलब जो है ये क्या है? सिमिली है, ठीक है। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल आया है सीटेट में पेडागोजी में 2021 में। ये क्या कहता है? कहता है कि चूज द सेंटेंस विच कंटेन्स अ सिमिली। क्या क्या है भैया? ही इज अ लायन, वो इसका कंपैरिजन किसके साथ हुआ? लायन के साथ हुआ। लेकिन इसमें एज की लायन के जैसा है, लायन की तरह है, ये नहीं कहा गया। तो ये सिमिली नहीं है। ही फॉट, वो लड़ा लाइक अ लायन, वो किसकी तरह? तो लड़ा। तो यहाँ पर देखिए लायन का यहाँ भी किया गया है कंपैरिजन, लेकिन लाइक आ गया है, लाइक की तरह आ गया है। और सिमिली में होता तो यही जो है वो ये होगा। इसका आंसर क्या होगा? सिमिली, ये उसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए टाइम फ्लाइज, टाइम उड़ता है, यानी कि कंपैरिजन टाइम का फ्लाई से किया है, कंपैरिजन किया है किसी उड़ने वाली चीज से, लेकिन फिर भी यहाँ पर जैसा नहीं है तो ये सिमिली नहीं। द विंड विस्पर, द विंड ने कुछ फुसफुसाया, इसका भी आपको बताएंगे कि क्या कौन सा ये होता है फिगर्स ऑफ स्पीच। लेकिन फिलहाल जी इस हवा को एक ऐसा जानदार बना के दिया है, तो उसको ये भी सिमिली नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन जो किया लेकिन यहाँ पर किसी तरह का नहीं। अब अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल एनडीए 2018 में आया था। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच क्या है? हर चीक्स, उसके गाल आर रेड, लाल हैं, लाइक रोसेस, गुलाब की तरह। लाइक भी आ गया और ये रोजेस को और गाल को कंपैरिजन कर दिया, तो जाहिर सी बात है क्या हुआ? ये सिमिली हो गया, यानी उपमा हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? एसएससी सीएचएस कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम में आया था 2020 में। क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। सिमिली का क्या है? लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ को एक सपना बनाया गया है, दो अलग अलग चीजों में। लेकिन लाइफ इज लाइक अ ड्रीम होता तो पक्का ये हो जाता सिमिली, ये सिमिली नहीं है। ही रन्स लाइक अ डियर, वो जो है डियर की तरह जो है वो भागता है। तो ही उसका कंपैरिजन डियर से हो गया, और लाइक आ गया, तो यही है हमारा बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बी आंसर हमारा सिमिली हो जाएगा, ठीक है। द स्टार्स डांस्ड, तारों का जो है कंपैरिजन करा दिया है डांसिंग से, डांस आदमी करते हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन नहीं है। द सन स्माइल्ड, सूरज हंसा, एक सूरज नॉन लिविंग थिंग को स्माइल हंसा दिया है, कह रहा है ये लिविंग थिंग से कंपैरिजन किया है, तो ये भी नहीं हो गया। तो पांचवा सवाल देखते हैं। सीयूईटी कंबाइंड अंडर ग्रेजुएट एग्जाम जो है वो एंट्रेंस टेस्ट के जो है लिए में आया है कि आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन। अब इसको जो है फिगर ऑफ स्पीच को क्या कह दिया है? यहाँ पर इसको कहता है
कि लिटरेरी डिवाइस कह दिया है फिगर्स ऑफ स्पीच को, एक लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर कह दिया है। एज बिजी एज, तो एज आ ही गया है, एज आ गया तो चुपचाप से किसकी तरह, बिजी एज बी। अगर यही दिया होता एज बिजी एज हिज फादर, अब देखो किसी आदमी के लिए कह रहा है या फिर गर्ल के लिए कह रहा है, एज बिजी है, जैसा इसके पापा बिजी रहते हैं ऐसे ही बिजी है। तो अभी आदमी का और उसके बाप से एक ही जाति के आदमी से कंपैरिजन कर दे दिया है। तो इसकी जगह पर अगर ये सेंटेंस होता तो पक्का ये सिमिली नहीं होता। हालांकि यहाँ पर उसका एक जीवित का बी यानी मधुमक्खी से कर दिया है, तो क्या होगा, सिमिली आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल आया है एसएससी एमटीएस में, मल्टीटास्किंग में आया है 2017 में। क्वेश्चन क्या है, ये फिगर्स ऑफ स्पीच के सिमिली से सवाल है कि हर फेस इज लाइक, तो लाइक आ गया, फेस आ गया, उसका चेहरा जैसे चांद की तरह है। तो आंख बंद करके कहाँ लगाएंगे हम, कि हम लगा देंगे कि भैया ये यही तो है। अब एयरफोर्स ग्रुप जो है एक्स, एक वाई होता है, एक नॉन टेक्निकल होता है, एक एक्स टेक्निकल होता है। तो उसमें पूछा गया आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ही फॉट एज ब्रेवली एज टाइगर, तो आ गया कि वो टाइगर की तरह लड़ा। एज ब्रेवली एज आ गया, तो भी ये क्या हो जाएगा, सिमिली है। देखिए कितना आसान हो गया सिमिली। अगर आप इसको हमेशा के लिए रख लेते हैं, कि मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाते हैं। अभी इसमें देखिए विच सेंटेंस कंटेन्स ए सिमिली, अब सिमिली कौन सा है इसमें, द वर्ल्ड इज ए स्टेज, वर्ल्ड को किससे एक मंच बना दिया है, तो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है तो, लेकिन लाइक, एज, सो, एज, ब्रेव एज, 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 ये सब जैसा तैसा नहीं है। तो ये सिमिली बिल्कुल जो है वो नहीं है। दूसरा, ही इज लाइक हिज फादर, अब देखिए ही एक एक फादर है, उसका बाप, उसके एक ही उससे कंपैरिजन करा दिया गया है, यानी कि सेम कम्युनिटी आ गई है, सेम कम्युनिटी, कम्युनिटी आ गई है, कम्युनिटी आ गई है, इसलिए ये भी सिमिली नहीं होगा। शी सिंग्स, वो गाती है लाइक ए नाइट एंगल, एक जुगनू की तरह गाती है, यह कोकिल, नाइट एंगल जो भी होता है नाइट इसकी तरह गाती है। तो यस यही है, क्योंकि इसका कंपैरिजन भी कराया है, लाइक भी है, और ये इससे अलग अलग समुदायों से कंपैरिजन करा है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, जो है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये समय किसी का इंतजार नहीं करता है, तो ये भी जो है वो नहीं है सिमिली। तो आपने देख लिया कि किस तरह से सिमिली होता है। नोट्स भी है इसके, हम नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल मैं आपको नोट्स दिखा दूं, तो दोस्तों ये है हमारा नोट्स। इस नोट को हमने खुद तैयार किया है। आप इस सिमिली के नोट्स को हमारे जो है इसी जो वीडियो है इस डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप आसानी से उसे देख के और आसानी से सवालों को कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो जो हम लेकर आएंगे मेटाफर की लेके आएंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए या फिर नोट्स को पढ़ लीजिए। आपको कभी भी फिगर्स ऑफ स्पीच के सिमिली से कभी डर नहीं लगेगा। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।